आज के इस टेस्ट में हम राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे चुनाव किया गया है, सो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था एक पिछू नामक बंजारा था, तो इसके द्वारा पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के टाइम में करवाया गया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवाहा की राजधानी बनाया? 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित किया और आमेर को कछवाओं की राजधानी बनाया? कोकिलदेव ने। पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की थी? भारमल ने। राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? 1592 ईस्वी में। 21 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाला दुर्ग अलवर में। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? चांदी के गोले दागने हेतु चूरू का किला। मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? कछवा वंश से। इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ किला। ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? बीकानेर की चित्र शैली का। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा? आमेर की शैली पर। जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? इसका आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर ने। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तांता टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? दिसंबर 1858 में। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटा लिखकर कब भेजा था? 1903 में। अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बरड़ किसान आंदोलन से। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी? 1934 में। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण
जिसे वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहाँ किया गया था? जयपुर में। 967 ईस्वी में किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई थी? कछुआ वंश द्वारा। 967 ईस्वी में कछुआ वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? धोला राय ने। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ था? हत्या कर दी गई थी। वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के किस जिले में चीरवा अभिलेख है? चीरवा अभिलेख उदयपुर में। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? दयाराम साहनी। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ की सभ्यता को। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। खजाइन उल फुतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? अमीर खुसरो की। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? कालीबंगा की सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी? मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। राजस्थान के किस जिले में निमूचना है? अलवर में। किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को खिराज से मुक्त किया गया था? जयपुर को। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? पड़ या फिर फड़। कावड़ किसे कहा जाता है? इसमें कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति होती है और यह लाल रंग से रंगी होती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी।
राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? मेवाड़ की शैली को। मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़ शैली से। कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? परमानंद चोयल। कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा। नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषताएं हैं? किशनगढ़ शैली की। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बीकानेर की चित्र शैली में। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? मेवाड़ की चित्र शैली। चित्तौड़ किले के निर्माता शासक चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य राजवंश से। काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? डोड परमार ने। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। पशु, पक्षी, फल, फूल, वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक व विश्वसनीय हुआ? बूंदी शैली में। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? अलवर शैली का। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? जैसलमेर की शैली का। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ? नागौर की शैली में। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? पटचित्र। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं? कागज पर चित्रण। आना सागर कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पे थी? मंडोर। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
राजसमंद में किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? बास्केटबॉल को। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का ये टेस्ट पूर्ण हुआ। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा भी लगा है। सो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में इतना तो मैं ज़रूर ही कहूँगा कि आपको अगर ये हमारे टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।